आज मैं ऐसा आपसे आपसे कौन नहीं मिला होगा? नहीं तो नहीं मिले हैं सब में, क्योंकि अब बहुत लोगों को पहचानता नहीं हो ना, तो हाँ ठीक है, आप लोगों की नजरों से तो लाखों लोग गुजरे हैं। नहीं हुआ है। लेकिन वैसा याद थोड़ा रहता है, मैं मन से बोलता हूँ तो सभी सामने होते हैं ना। हाँ, इसलिए वो क्या है कि वो मैंने देखा तो वो अब शालिनी के बारे में आप बात कर रहे थे ना, हाँ। तो रियल में बात जो आपने बात करी ना वो 99% झूठी है। हम्म। क्योंकि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, समझते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बची, जैसे कह दिया ऐसा उसको निकाल दिया। भाई ऐसा है, कोई नहीं निकालता, उसमें एक आदत गंदी थी। मैं उसका गार्जियन रहा हूँ, उसके ससुर को ले गया हूँ, मैं बड़ी मुश्किल से उसका एडमिशन करवाया था। हम्म। डॉक्टर साहब की बड़ी बहन को कह करवाया, फेल हो गई थी, इंटरव्यू नहीं आई थी लड़की। तो भाई एक ब्राह्मण की लड़की है, फिर वो रियल में मेरे ससुराल की लड़की है। जी उस लिहाज से मैंने कहा चलो भाई, फिर उसके पति को मैंने दिया था, दीक्षा मैंने दिलाई थी ना। जी जी जी। और डॉक्टर साहब खुद उसकी प्रशंसा कर रहे थे कि भाई ये लड़की, ये दोनों पति पत्नी बम्बई में रहते हैं, बहुत काम किया था। डॉक्टर साहब का कोई कार्यक्रम था उसमें, तो उन्होंने मेरे से आके कहा, राम सिंह जी आपके शिष्य ने बहुत काम किया। मैंने कहा बस अच्छी बात है भाई, मिशन का काम कौन नहीं जानता है नहीं। अब क्या है कि उसको एडमिशन दिलवा दिया डॉक्टर साहब ने, एडमिशन जी। दिलवा दिया। शिफास करके इनकी बड़ी बहन है, डॉक्टर साहब की बॉम्बे में रहती है, उसके कहने से हो गया है ना। तो इसके जो ससुर थे ना, वो हमारे राजस्थान के चूरू के माने हुए पंडित हैं। जी जी तो जी। इसकी क्या आदत है कि ये चरित्रहीन नहीं है, चरित्रवान है, सब कुछ ठीक है, इंटेलिजेंट है। बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है इसकी। तो उसके ससुर ने कहा, देख तू यहाँ तेरे को पढ़ाई करनी है, तुझे पंचायती नहीं करनी है। क्या? अब ये मैं तो गार्जियन तो होना दिया नहीं, तो कभी उसने मेरे को कभी कोई बात कही जी नहीं, मेरे को शांति ने कोई बात कही भी, इसमें कोई क्या कमी है या गड़बड़ी क्या करती है, मुझे पता नहीं चला। जी जब इसको निष्कासित कर दिया गया ना, जी तब मुझे पता चला। इसके पति बड़े देवता हैं बेचारे, सीधे साधे। जी। बोले गुरु जी ये कैसे करो भाई, मुझे खुद को पता नहीं, वो कभी मेरे पास आती नहीं, हॉस्टल हॉस्टल में रहती थी ना वहाँ। यदा कदा आती थी तो कोई ऐसी बात करती नहीं थी। जी वहाँ पर चक्कर क्या है कि अन्य लड़कियां हैं ना, जी। अब जबकि इसे आप सोचो, थोड़ा दिमाग से फर्स्ट ईयर से कर ली, 15वीं क्लास कर ली, पूरे 2 साल पूरे कर लिए पढ़ाई, कोई शिकायत नहीं थी, जिसका कोई झगड़ा था। अब कई बातें ऐसी थी महिलाओं की कि अपन को क्या मालूम, अपने क्यों इतना ध्यान रखें भाई। तो वह कई लड़कियों में इसने शिकायतें करी, वहाँ ये लड़की सीखने है, ये चरित्रहीन है, फलानी है, ढेकड़ी, ऐसा कुछ किया होगा। अब वो बात चले गई डॉक्टर साहब के पास में। फिर डॉक्टर साहब ने ऐसे एक्शन थोड़ी ले लिया सीधा, जो प्रशंसा कर, उसने 15-20 लड़कियों ने इसके खिलाफ शिकायत करी, वीसी ने इसकी शिकायत करी, वहाँ के जितने लोग हैं सब ने शिकायत की, सारी लड़की तो, अब लड़कियों ने कह दिया अगर ये लड़की यहाँ पढ़ेगी तो हम सब नहीं पढ़ेंगे। अब ऐसी स्थिति में इसके कोई विशेष लांछन रहेगी, केवल इतना लिखा है भाई तुम एक बार, तुम्हारा अटेंडेंस कम है तो तुम घर जाओ। अब कैसे निकाला ये, इसके बारे में कुछ नहीं कहते। मेरे मैं तो चूरू तो आया हुआ था, वहाँ था ही नहीं मैं। बाबूजी, हाँ आपको इन्होंने मेरे से इन्होंने फोन पे, या तो इन्होंने मुझसे झूठ बोला है। हाँ, झूठ बोलिए बिल्कुल। सभी मैंने कहा आप भाई, आप अवान पर लिए हुए हो, आप मिस्टर से सुनिए जुड़े हो। सुनिए, आप तो बहुत ज्यादा वरिष्ठ लोगों में से हैं। नहीं बिल्कुल आप परिस्थितियों में डॉक्टर साहब को कितना दोषी और निर्दोष मानते हैं आप? देखो मेरी बात सुनो, मैं इसलिए नहीं मानता कि इसकी परीक्षा दिला दी। बाद में इसने दुनिया भर की फाइलें, दुनिया भर के फ़ोन, जगह जगह महिलाओं की, बहुत ज़्यादा होशियार है ना। तो फिर डॉक्टर साहब ने से कहा ये यार क्या कर रही है लड़की, इसको अटेंडेंस पूरी करके यहाँ परीक्षा दे दे, ये जगह। अब जब इस प्रकार शिकायतें कर रही है मान लो, तो ये मिशन का सवाल है, तो डॉक्टर साहब फिर उसको कैसे छाती लगा लेंगे, जब कम से कम उनसे मिलती, साहब मेरी ये गलती होगी कि नहीं होगी, या मुझे बताती। तो कह रहे हैं कि जीजी को हमने लेटर लिखा था, उसका कोई जवाब नहीं आया। भाई ऐसा है मेरी बात सुनो, लेटर को जी जी किसने दिया था मुझे मालूम नहीं है, जी किसने पत्र लिखा है। लेकिन आपने जो मैं सुना ना भाई, आप जो बोल रहे थे हरेम हराम जादो गैस बाजार वालों सुन लो, तो मैंने कहा ये सब तो किसी भले आदमी के नहीं हो सकते, ऐसे तो नहीं बन, जब तक। एक शैतान से लड़ने के लिए भला आदमी बनने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों की भल मनसाहत हमने बहुत देख ली। आप लोग शांति कुंज में बैठ के बलात्कार करवाते हैं, अरे और मेरी बात सुनो, सुनिए, बलात्कारी का पैर पूछते हैं आप लोग। आज नहीं आप तो बहुत सुन लिया, आपकी बाबूजी बहुत पैर छुआ आपका, मुझे याद नहीं है। आप मुझे पहचान
नहीं पा रहे हैं। अरे मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुन ले। सुन, जी, ऐसा सुन है, रहा हूँ। मेरी बात ये सुन ले कि जिसको अमेरिका में जिन डॉक्टर साहब को बेस्ट हिंदू का सर्टिफिकेट मिल चुका, जिनके यहाँ 2-3 बार राष्ट्रपति आ चुके हैं, सुनो, ऐसा है, वो सब और आपके लिए है। नहीं मैं बार बार कहता हूँ, बैठिए ना, नहीं आप परिजनों को बैठाइए, जो प्रमाण है उसको देखिए, खत्म कर दीजिए वहीं। नहीं, सुन ले, ऐसा ये कि पंचायतें ही करनी भाई होंगी, किसी को कहने का मौका ही नहीं मिलेगा। भाई ऐसा है तो नहीं, तो आपके पास कोई ऐसे प्रमाण है तो फिर आप शांति को आगे बताते क्यों नहीं है? अरे कितना बताऊं, आप पूछिए डॉक्टर साहब से, बताया है कि नहीं बताया है उनको। तो भाई मैंने तो कुछ नहीं सुना आपके बारे में, जो पहली बार देखा आपको उसके ऊपर देखा मैंने फेसबुक पर। लेकिन जो शब्द आपने सुनिए, जो शब्द आप सुनो, जो शब्द आपने मिशन के बारे में कहे हैं ना, और मेरे बारे में कहे हैं कि वो बहुत बेकार है राम सिंह, तो मेरी की बेकारी देखी आपने? हाँ? मेरी क्या बेकारी देखी? जिसको गुरुदेव की कृपा से मैं लैंडलॉर्ड हूँ, जमीन नौकरी छोड़ के मैं गया हूँ। यही बेकारी देख रहा हूँ कि एक महान व्यक्ति एक घटिया व्यक्ति की प्रशंसा कर रहा है। अरे मेरी नजर में सुनो, व्यक्ति के पैर पूज रहा है, मिशन में आतंक फैला, मिशन को कहां से कहां पहुंचा दिया, उन सारी बातों को विश्लेषण करने के पास आदरणीय राठौर जी के पास समय नहीं है, चिंतन करने के लिए समय नहीं है, प्रशंसा करने के लिए समय है। ये एक घटिया व्यक्ति का पूजा करना, एक घटिया व्यक्ति की मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो भैया, तुम इसे जोर से मत बोलो। बात मैं ये कह रहा हूँ कि जिसको गुरु को आपने माना है, महाकाल माना है, तो गुरु से जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है वो इतना घटिया हो सकता है क्या? गुरुदेव में इतनी अकल नहीं थी क्या? गुरुदेव में अकल तो खूब थी, तो अकल तो भगवान में भी थी। फिर लेनी ने हनुमान जी को बेवकूफ बना दिया था। और अरे तो नहीं, जिस कोख से भगवान पैदा हुए, ऐसे देवकी और वासुदेव को नहीं तो वो बंदी बना लिया था। नहीं, काल में बनाया तो काल में कितनी उसकी दुर्गति कितनी हुई है बताइए तो। वो दुर्गति देखिए ना डॉक्टर की, कितनी दुर्गति हो रही है। नहीं तो नहीं, क्या कहो, अब आप जैसे मेरी बात सुनो, मेरे को गुरुदेव ने राजस्थान का शेर कहा तो क्या मैं गिदड़ बन जाऊंगा? अब शेर कहता हूँ, मैं आपको शेर मानता था, मानता हूँ। तो फिर क्या मतलब हुआ? आपके प्रति सुन लीजिए अरे तो फिर बाबूजी, सुनो, जब मेरी पता आपके प्रति जो श्रद्धा भावना रही है, नहीं, उस लड़की से पूछो कि तेरी की परीक्षा किसने दिलवाई? मैंने, गौरी शंकर जी ने, सब ने की, डॉक्टर साहब ने दया करके उसको परीक्षा बैठा दिया। इतनी दुर्दशा करने के बाद, इतना टॉर्चर करने के बाद, अब किसी को अब सर्टिफिकेट दिलवाएंगे? नहीं, उसको इतना टॉर्चर किया कि नहीं किया, इसका क्या प्रमाण है? बाबूजी, बाबूजी, भाई लड़की तो कह रही है, लड़की कह रही है, हम उसके बाद मान ली। आज आप बताइए, मिशन के साथ खराब आदमी है कौन कौन अच्छे हैं, ये तो मैं, मेरा विषय नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ मिशन हमारा कितना बड़े विश्व में पहले नंबर काम। मिशन आपका है, मिशन शानदार था, शानदार है। फिर आपका नहीं है क्या? जो आपने बाबूजी, जो मंचों से आपने घोषणाएं की हैं, वो घोषणाओं का पूरा होने का समय कहा है? क्यों नहीं पूरा हुई? आपने गुरुदेव की बातों को कहा, वो बातें क्यों नहीं पूरा हुई? उसका जवाब हमको दीजिए। वो सुनिए, आपने वायदे किए दुनिया के सामने, बातें क्यों नहीं पूरा हुई? अब मेरी बात सुनो, ये विषय उस गुरु का है, अपना नहीं, अपना महाकाल नहीं, अपने यमराज नहीं है। नहीं, गुरु का बेटा आपके लिए, गुरु का दामाद, अरे भाई तो नहीं, तुम भाई तुम इतना पक्ष कर रहे हो तो क्या गुरुदेव से बड़े जो तुम्हें वो लड़की करे, गुरुदेव से बड़ी होगी वो? अरे हद हो गई, तो आप गुरुदेव से बड़े हो गए क्या? तो आपने उसको नहीं, आप जो कुछ कह रहे हैं कि आपने अपने आंखों नहीं, आपने आंखों से देखा है क्या इनको? आपने कितना आंखों से देखा है? उससे एक लड़की कहने से मान लिया मैं उसका गार्जियन हूँ। बाबूजी, आप लोगों ने एक एक व्यक्ति, आप सब में से हर कोई जिम्मेदार है। अरे भाई मेरी बात सुनो, बराबर के जिम्मेदार और भागीदार हैं। अरे डॉक्टर साहब ने, दीदी ने दया नहीं की, उसे तो परीक्षा दे सकती थी क्या हो? और जब परीक्षा हो गई तो हमें डॉक्टर साहब और जीजी क्या दया करेंगे? अरे तो एक मिशन एक रूल रेगुलेशन से चलता है, गुंडई से गुंडई से और दबंगई से नहीं चलता है, नियमों से चलता है कोई विषय। तो नियमों से तो नियम, जब उसकी अटेंडेंस नहीं है तो नियमों से कैसे चलेगा? अरे तो कुछ ही कार्रवाई करनी चाहिए थी ना, और भी तमाम लड़के आके खोल रहे हैं पोल। नहीं, अटेंडेंस जब बाबूजी, इस देश में संविधान है, इस देश में कानून है। आपके डॉक्टर प्रणव पंड्या की सैन दीदी की किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। अरे मेरी बात सुनो, तो आप बताइए, वहाँ जो राष्ट्रपति भी आ रहे हैं, बड़े बड़े वाले, सारे पागल हैं क्या? ज्यादा पागल है। वो किस तरह से ग्रस्त है आप जैसे लोग? अरे भाई तुम एक ही बुद्धिमान हो दुनिया